जय हिंद मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं अनुपात के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो तो इनमें से ए का भाग कितना है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 750 रुपए, ये सरलीकृत भाषा में आप समझिए कि मेरे प्यारे बच्चों 750 रुपया है, उसको जो है 3 बच्चों में बांटना है और किस अनुपात में बांटना है। सबसे पहले और दूसरे का संबंध दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर दिया है 5:2 और बी रेशियो सी अर्थात बी अनुपात सी बराबर दिया है 7:13। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन तीनों में संबंध स्थापित करना होगा, अर्थात आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए बी के नीचे ए बी का मान 5:2 और बीसी के नीचे बीसी का मान 7:13। अब चलिए इनकी सहायता से आप ए बी और सी में संबंध स्थापित कर लीजिए। अब भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा, 7×5 = 35, 7×2 = 14 और यहां पर 13×2 = 26। तो भैया इस पूरे धन को आप किस अनुपात में बांटेंगे, तो आप कहेंगे सर जी 35:14:26 के अनुपात में बांटेंगे। इसका मीन्स है ए को उस धन में से कितना मिलेगा, 35 भाग, बी को कितना हिस्सा मिलेगा, 14 भाग, सी को कितना मिलेगा, 26 भाग। इसका मीन्स है पूरे धन को आप कितने भागों में बांटेंगे, सबको जोड़ दीजिए। अब भैया 35 और प्लस में 14 और प्लस में 26, 6 4 10 5 15, ठीक है, 3 1 4 4 2 6 6 1 7। इसका मीन्स है आपको पूरे धन को 75 भागों में बांटना होगा और धन कितना है भैया 750 रुपया। तो आप क्या करेंगे, 750 A/75। यहां पर कितना आ गया भाई, एक भाग में कितने रुपए बनते हैं, 10 रुपए। यहां पर आपसे पूछा किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा पूछा है। ए को कितना मिलेगा, 35 भाग मिलेगा। अगर भैया एक भाग में 10 रुपए बनते हैं तो 35 भाग में कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी 35 × 10 बराबर क्या होता है, कितना हो जाएगा, 350 रुपया। इसका मीन्स है यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है, तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है कि 8400 रुपए को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो तो इनमें ए का भाग कितना है। चलिए भैया यह भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल यहां पर जहां पर वहां पर 3 कैंडिडेट थे, अब यहां पर कितने हो रहे हैं, 4 कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ए बी और सी में संबंध स्थापित करेंगे। कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी का संबंध कितना है भैया, 2:3। ए बी के नीचे बी सी में भैया 4:5 हो गया। अब चलिए 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 5×3 = 15। तो भैया ये ए बी और सी में आ गया। अब ए बी सी की सहायता से हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी में संबंध स्थापित करेंगे। तो भैया क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। ए बी सी 8:12:15 और सी डी का कितना है, 6:7। अब भैया 6 × 48 हो गया। अब भैया 12 × 72 हो गया। अब भैया 15 × 90 हो गया और 15 × 7 ठीक है। अब ये 15 × 7 105 है ना। अब चलिए यहां पर देखिए क्या ये संख्या किसी से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो यह संख्या किसी से डिविजिबल नहीं होने वाली है, ठीक है। अब भैया की होगी, बोलिए 3 से हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। 3 से 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 3×2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे भैया 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर 16:24:30:35 आ गया ना। अब ये तीनों में संबंध हो गया। अब पूरा धन कितना था, 8400 रुपया था। अब इस धन को हम ए बी सी और डी में किस अनुपात में बांटेंगे, 16:24:30:35 में, ठीक है। और ये कुल कितना भाग होगा यह देखना जरूरी है। तो भैया
अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 24 और 16 कितना हो गया 40, 40 और 30 70, 70 और 35 कितना हो जाएगा 105 भाग। इसका मीन्स है पूरे धन को 105 भागों में बांटेंगे। 105 भाग बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका हो जाएगा 8400। अब भैया एक भाग बराबर कितना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे 8400 बटे 105 कर दीजिए और बताइए कितना आया। फटाफट सभी लोग कैलकुलेट करके भैया बताइए, बोलिए 80। देखिए 105 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपया, ठीक है। अब अगर एक भाग में 80 रुपया बनता है, यहां पर ए का हिस्सा पूछा है, ए को कितना मिलने वाला है 16 भाग। अब भैया यहां पर 80 गुने में 16 कर दीजिए, ठीक है। 16 × 25 80, 16 × 6 96, 16 × 7 112, 16 × 8 128, तो भैया 128 और यहाँ पर 0। इसका मतलब आपको कितना मिलेगा 1280 रुपया। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते थे।